कालू से चाहिए आजादी, भाईजान से चाहिए आजादी, आजादी 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 आजादी, हलाला से चाहिए आजादी। यहाँ तो साला हूर मिले मेरा ही गेम बजा रहे हैं। मुल्ला जी मेरे लिए भेज देना। क्या चार्जर? क्यों ये लोग मेरा चार्जर में लगा रहे हैं? बॉलीवुड यही दिया है, अब आलतू फालतू फिल्म नहीं चलेगा। अमिताभ बच्चन को शोले में जाके देखिएगा कि धर्मेंद्र पीछे से आवाज लगा रहा है शोले फिल्म में कि मैं भगवान बोल रहा हूँ, है ना। अब तो भगवान का मजाक उड़ाया गया है कि नहीं। राम तेरी गंगा मैली, किसी की चोर की जलाई जा रही, किसी के साथ कुछ हो रहा है, उसको आपने तुरंत नोटिस कर लिया। लेकिन 5000 साल का पिछले हमारे पास इतने वैदिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करते। कभी देखे हैं कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ उसका वो अफेयर चल रहा है? ये जिहाद शब्द के मायने और जिहाद शब्द को ही इस धार्मिक पुस्तकों से हटा देना चाहिए। क्या जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो शादी के लिए कंपलसरी हो कि माँ बाप की इजाजत हो? वो उनके मुल्ला जी सिखा देते हैं कि यार तुम्हें वहाँ 72 मिलेगी, अब वहाँ बेचारा चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। लव जिहाद पे एक मूवी आई थी जिसका नाम था केरला स्टोरी, जिसे लेकर देश भर में काफ़ी चर्चाएं हुई और एक सवाल उठ के आता है, क्या हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के तहत कन्वर्ट किया जाता है। उसी मूवी के पार्ट 2 केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें एक बात कही जाती है कि 8.5 करोड़ हिंदू लड़कियों के टारगेट किया जा रहा है ताकि लव जिहाद में फंसा के उसे इस्लाम में लाया जा सके। इस पर जनता की क्या राय है? क्या ये मूवी रियलिटी पे बेस्ड है या फिर जो दावा किया जाता है, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? इसी क्रम में आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ पे चल के हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे सर केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर के बारे में? बहुत खुशी की बात है और हम तो ये चाहेंगे कि पहले जो केरला स्टोरी आई थी, ठीक है, उसमें भी दिखाया गया था कि एक लड़की पढ़ रही थी, उनके स्कूल में पढ़ती थी, तो अब मेरे हिंदू धर्म को ना बोल के बोले अल्लाह महान है, अल्लाह के बारे में कहना कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका धर्म आपको मुबारक हो, आपका धर्म आपको मुबारक हो, पर मेरे धर्म के बारे में आपको बहकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मेरी बात सुनिए, ऐसे कितनी मूवियाँ आती हैं और आएंगी और ऐसे पोल खोलती रहेंगी, इसलिए कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम बहनों को, उन तमाम बेटियों को और तमाम युवाओं को ये जान लेना ज़रूरी है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म हमारा प्यारा है, ना कि हम उनके धर्म में जाके घुस जाए। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे धर्मों के बारे में ये मत कहो कि हमारे क्या नाम है अल्लाह बहुत प्यारे हैं। अरे भैया प्यारे हैं, आपके लिए प्यारे हैं, हमें क्या लेना देना? प्यारे हैं, कोई कहता हम इनको मानते, कोई कहता उनको मानते, मानिए, पर हम सनातन अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, ठीक है। और एक आपने देखा होगा उसमें कितनी लड़कियां, और केरला 1 में कितनी लड़कियां आपने देखा होगा उठा ली जाती थी और उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती थी कि तुम अब फटोगी, और आतंकवादियों के वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसके बाद एक बंदा करके ले जाता है उस लड़की को ब्याह करके। और उनको देखा होगा आपने, ये अदा शर्मा उसमें थी, और देखा होगा कि उसको कितने लोग कोशिश करते हैं, पहले एक फिर एक फिर एक, मतलब वो बढ़ती जाती है। ये हमारी बहनों को और बेटियों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में अगर कोई फिल्म आ रही है हमारे ऊपर तो हमें देखना भी बहुत ज़रूरी है। माँ बाप बच्चे को बचपन से क्यों नहीं समझाते कि वो मैनिपुलेट हो जाते हैं? आपको नहीं लगता पेरेंट्स की भी कमी है? मेरी बात, पेरेंट्स की कमी तो है। अब पेरेंट्स पीछे पीछे तो लगेगा नहीं कि हमारा बच्चा क्या करने जा रहा है, पीछे पीछे तो नहीं रहेगा ना। आप एक चीज़ बताइए, कौन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आज के कि हमारा, पहले तो क्या कहते हैं अकबर महान, बाबर महान, किसी में सिखाया गया कि छत्रपति महाराज जी, संभाजी महाराज हमारे कौन थे? सिखाया गया? नहीं सिखाते थे। शिवाजी महाराज को नहीं बताते थे, सिर्फ अकबर और बाबर के बारे में बताते। वो अखंडता जो यहाँ पे आया था कि हजारों मंदिरों को तोड़ ताड़ के चला गया था, ठीक है ना। तो मैं फिर कहता हूँ ऐसी केरला द स्टोरी 2 आ रही है, उसे देखें और समझें और अपने बहनों और बेटियों को समझाएं कि ऐसे चक्करों में ना पड़े। इसी आपने देखा होगा, इसी तरह से आपने देखा होगा जेएनयू में नारे लग रहे हैं, ना जेएनयू में। दिमाग ऐसा वाश मत करो कि हमको चाहिए आज़ादी, अब्बू से चाहिए आज़ादी, कालू से चाहिए आज़ादी, भाईजान से चाहिए आज़ादी। ऐसे बोलो तो अच्छा भी लगता है, बताइए। वहाँ तो खैर अलग टॉपिक हो जाएगा, वहाँ तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए होता है ना। वही चीज़ है, क्यों
ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण भी कई तरह के हैं, आप जानते हैं इस बात को। यादव जी मेरी बात सुनिए, यादव भी 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हाँ सब में एक जातियों का 7 लोग हैं। अब कोई ब्राह्मण मेरा, आप बांटने की बात कर रहे हैं, बांटने की नहीं कह रहा हूँ। कल तो बात करते सब हिंदू एक हो, फिर आप 7 जाति निकाल रहे हैं। हिंदू सब भाई भाई, हमें जातियों में ना बांटो, हमें आप भी बांट रहे हैं सर अभी। मेरी देखो ये जिसे बोलते हैं कहावत, जैसे अब ब्राह्मणों में आपस में क्या नाम है, वो कहेंगे तिवारी हो तो शादी नहीं करेंगे, बता ले, तिवारी है तो शादी नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारे पास पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये मैं एक बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना। मैं अभी आज वो समय नहीं जो हमें बट के रहना है, आज वो समय है कि हम सब भाइयों को एक रह के चलना है, एक साथ चलना है। और ऐसी एक चीज़ बताइए, आपने काफ़ी अच्छी बातें की है, हमारी लड़कियां मैनिपुलेट क्यों हो जाती है? मुस्लिम लड़की तो हिंदू बनने के लिए आमतौर पे ये घटनाएं नहीं होती है, लेकिन हिंदू और सिख लड़कियां ही क्यों मैनिपुलेट हो जाती? क्यों हम अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाते, या फिर हमने अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे दी है? मेरी बात सुनिए, आजकल आप जो कह रहे हैं, आप बहुत सुधार आ गया है, बहुत सुधार आ गया है बच्चों में। वो आज जो कट्टर सनातनी सुधार आ गया है कि नहीं, अब मुझे फिल्म देख के इंस्पायर नहीं होना है, क्योंकि अब बॉलीवुड को भी तमाचा पड़ने लग गया है। केरला स्टोरी भी तो फिल्म ही है। फिल्म उसमें हकीकत दिखाई गई है कि आप इनसे बचो, आप इनसे बच के रहो। कितने हजारों लाखों क्या नाम है यहाँ से लड़कियां सेल हो जाती हैं। केरला में जाके देखो, धर्म परिवर्तन होता है, एक ऐसी जगह है वहाँ पे जो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचो, ना कि इनके धर्मों में घुस के जाओ और उनका धर्म अब क्या नाम है परिवर्तन कर लो। उसके बाद कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, उसके बाद फिर तुम्हारा हलाला ही होता रह जाएगा। सदी का महानायक वो बोलते हैं ऐसा ऐसा फिल्म बनाए, हम कभी मंदिर में नहीं गए, शंकर भगवान को आंख में आंख मिला करके तू तड़ाक से बात करते हैं, खाली हिंदुत्व का विरोध, खाली सनातन धर्म का विरोध। तो ये सब को फिल्म के जरिए पहले दिखाया जाता था। अब नई तरीका का फिल्म आ रही है, देशभक्ति से ओतप्रोत है। अब आलतू फालतू फिल्म नहीं चलेगा। फिल्में आती थी संतोषी माँ, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, पहले भी तो फिल्में आती थी पहले, लेकिन उसी समय अमिताभ बच्चन को शोले में जाके देखिएगा कि धर्मेंद्र पीछे से आवाज लगा रहा है शोले फिल्म में कि मैं भगवान बोल रहा हूँ, है ना। तो भगवान का मजाक उड़ाया गया है कि नहीं। शंकर भगवान को जाकर के देखिए, दीवार फिल्म में शंकर भगवान को बोलता मैं कभी मंदिर का सीढ़ियों में नहीं चढ़ता, अमिताभ बच्चन बोलता था मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो इस तरह के खाली भगवान को अपमान करने का काम करते थे। आज देश बदल चुका है। अमिताभ बच्चन चोटी को काटते हैं, चोटी को जला करके काट देते हैं सौगंध फिल्म में। तो वो जान लीजिए अमिताभ बच्चन जो है और जो भी भांड बॉलीवुड यही दिया है, खाली दूषित किया है। बॉलीवुड के देन बिल्कुल कैसे बलात्कार किया जाता है, वहाँ नए तरीके, क्राइम करने का तरीके पूरा शरीर में। हमारा युवा पीढ़ी देखिए, वो जो टैटू कुदवा लिया, टैटू फटा चिटा जींस पहनने सिखा दिया हमारा युवा पीढ़ी को, कुसंस्कारी बना दिया, निर्लज बना दिया, कामचोर बना दिया, बड़ा भाई से आंख लड़ाता है, जुबान लड़ाता है। तो ऐसे देशभक्ति फिल्म ही चलेंगे जो आप अभी बोले, केरला स्टोरी 2, जो कि कुछ सिखाता है, समझाता है, हमें आगाह करता है, हमें अलर्ट करता है, हमें सावधान करता है, हमें देशभक्ति सिखाता है, ऐसी फिल्म ही चलेगी सर। आप बोलिए क्या। अरे सर, मतलब ऐसे बड़े बड़े सर ने कितना कुछ कि युवा इतना बुरा ये कर रहा है, वो कर रहा है। 2 चीज़ें, पहली चीज़ जो सिनेमा है, सिनेमा का मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है ना। उसका मतलब आप सोच के देखिए, कुछ नहीं दिखा सर ना। पिछले 50-100 साल से सिनेमा चल रहा है। पिछले 50-100 साल की संस्कृति इस कदर हावी हो गई कि पिछले 5000 साल की जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन है, वो धुंधला पड़ गया। मतलब आपने क्या सिखाया? फिर सवाल तो इन बुजुर्गों से उठता है ना। केरला स्टोरी 2 आ रही है, इसका ट्रेलर के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे वो बढ़िया है, दिखाया जाए, लेकिन अब उसके मानते हैं लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? अब बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है? मतलब हर तीसरा आदमी युवाओं को दोष दे के निकल जा रहा है कि भाई युवा इतना बुरा है। आप कहाँ संस्कार देने में, तो आप पीछे रह गए। मैं तो नहीं जा रहा हूँ उनसे दोस्ती करने, उनके साथ रहने, क्योंकि हमने अपनी फिलॉसफी भी पढ़ी है। अगर हम सिनेमा देख रहे हैं, मैं भी युवा हूँ, अगर मैं सिनेमा देख रहा हूँ बॉलीवुड का, तो मैं अपनी फिलॉसफी भी मैं जानता हूँ, मुझे अपने दर्शन मुझे पता है कि क्या है आखिर। लेकिन युवा में अपने जो ग्रंथ है या शास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होती है? अरे बहुत है। आप मतलब अब हर तीसरा आदमी युवा को क्रिटिसाइज करके चला जाए। महाभारत रामायण छोड़िए, वैदिक जो वो है, मैं खुद ही मुझे बहुत दिलचस्पी, मैं द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, मीमांसा, सांख्य, जितनी फिलॉसफी है मैं उन सबको पढ़ रहा हूँ। कि सिर्फ यहीं का एक शब्द आ गया, अगर किसी बॉलीवुड सिनेमा में राम तेरी गंगा मैली, किसी की चुरकी जलाई जा रही है, किसी के साथ कुछ हो रहा है,
उसको आपने तुरंत नोटिस कर लिया, लेकिन 5000 साल का पिछले हमारे पास इतने वैदिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करते। तो आपको लगता है ये कहीं इनके पेरेंट्स की कमी है जो बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते? ऑब्वियसली पेरेंट्स की नहीं, ये जो जितने मॉडर्न हिंदुइज्म के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, प्रॉब्लम इनकी है कि जो मॉडर्न हिंदुइज्म है। अब मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट कहाँ से, आगे एक चीज बताएं, आप किसे एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं? मैं मानता हूं जिन्होंने ना तो अपने ग्रंथों को पढ़ा, ना ही अपने धर्म को पूरा पूरा जानते हैं। इन्होंने क्या किया, बस सुनी सुनाई बातों पे, मैं लिटरली मैं दावे के साथ कह रहा हूं 50-60% जो मॉडर्न हिंदुइज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट। केरला स्टोरी पे रहते, तो आपको लगता है जो स्टोरी में बताया गया कि 8.5 करोड़ हिंदू लड़कियां लव जिहाद के टारगेट पे हैं, ये सही है? सर ऑब्वियसली सही है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। एक चीज़ मैं आपके सामने मानते इस्लामिक जिहाद है, पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में ही सिर्फ नहीं है। और वो जिसके साथ रहेगा वो डोमिनेट करेगा। इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल कैसे, आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को शिक्षित करिए, उन्हें अपने धर्म के बारे में बताइए। उनके अंदर आप कभी देखे हैं कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ उसका वो अफेयर चल रहा है, या फिर वो किसी से बचपन से ही मॉडर्निटी के नाम पे अपने रूट से कट रहे हैं? क्या जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो शादी के लिए कंपलसरी हो कि माँ बाप की इजाज़त ले जाए? लेकिन कानून है सर, अगर इसके लिए इसका कानून बना दिया जाए तो हर धर्म को मंजूर होगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और जो ये लव जिहाद है, कोई भी धर्म है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा संसार में फैलाना चाहता है, उसके लिए ही जिहाद की जा रही है। ये जिहाद शब्द के मायने और जिहाद शब्द को ही इस धार्मिक पुस्तकों से हटा देना चाहिए, तब जाके देश विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारे इतिहास को देखा जाए, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या फिर अब तो खैर अपनी मर्जी से बहुत लोग शादी करते हैं, स्वयंवर होता था। माँ सीता ने भी स्वयंवर के थ्रू वर चुना। ऐसे कई एग्जाम्पल है, राजा महाराजाओं की लड़कियां के लिए स्वयंवर बुलाया जाता था, और जो लड़के उन्हें अच्छा लगता था उनसे वो शादी करती थी। तो अपनी स्वेच्छा से शादी करना तो हमारे यहाँ पे हमेशा से है, तो फिर माँ बाप की इच्छा थोपना नहीं चाहिए ना। स्वयंवर होते थे, माँ बाप के सामने होते थे, माँ बाप की इजाज़त से होते थे, और उसमें चुनाव होता था। आज भी बच्चे शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, माँ बाप इजाज़त देते हैं, सही है। अगर अभी लव जिहाद को लगता है कि हाँ ये इनके फ्यूचर के लिए सही है और इन्होंने अच्छा चुना है, तो कभी मना नहीं करते। माँ बाप क्या चाहिए, बच्चे का अच्छा भविष्य, और उससे ज़्यादा क्या चाहता है? मैनिपुलेट कैसे कर देते हैं लड़के? एक नादान उम्र होती है सर, उसके अंदर एक उस टाइम कुछ भी भला बुरा आगे का देखने की समझ नहीं होती। उस टाइम वो मैनिपुलेट होती हैं ज़्यादातर। कम उम्र की लड़कियां, कम उम्र की ज़्यादा शिकार होती हैं, और कुछ बड़ी उम्र के भी शिकार हो कई केस आते 40-50। वो अलग अलग स्टेज होती है सर, और वो तरीका होता है मैनिपुलेट करने का, और उनके पास बेस्ट से बेस्ट तरीके हैं, और उनके पास बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी है कन्वर्ट। अपने घर की महिलाओं को या लड़कियों को क्यों नहीं उस लेवल तक ट्रेनिंग दे पाते? हम अपने बच्चों को अच्छे वो संस्कार दे, लेकिन सरकार से हम डिमांड करेंगे कि कानून बना जाए कि माँ बाप की इजाज़त के बगैर कोई भी शादी ना हो। अगर इजाज़त से शादी होगी वो हर एक धर्म को मंजूर होगी, वो सिख धर्म को भी मंजूर होगी, मुसलमान धर्म को भी, मुस्लिम को भी मंजूर होगी, हिंदू को भी। हर माँ बाप किसी भी धर्म का हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हम तो आज आपने सुना होगा कि सब सारे नारे आपने सुन डाले होंगे। कभी कहते हैं ब्राह्मण से चाहिए आज़ादी, हैं, कभी कहते हैं कि मनुवाद की चाहिए आज़ादी। एक नया नारा कभी सुना आपने कि खालू से चाहिए आज़ादी, खालू से चाहिए आज़ादी, अब्बू से चाहिए आज़ादी, भाईजान से चाहिए आज़ादी, खालू से चाहिए आज़ादी? ये सुना नहीं? सुना ना? भाई तो इनसे बोलो कि हमें चाहिए हलारा से आज़ादी, मुझे अब्बू जान से चाहिए आज़ादी, मुझे क्या नाम है, खालू जान से चाहिए आज़ादी। भैया इनसे आज़ादी हो जाओ, कम से कम हलाला से बच जाओ। हम आपके धर्म का स्वागत करते हैं, पर बेचारी महिला परेशान हो जाती है कि बताओ हम करें तो क्या करें। वो उनके मुल्ला जी सिखा देते हैं कि यार तुम्हें यहाँ 72 मिलेगी, अब वहाँ बेचारा चला गया, अब वहाँ चला गया, परेशान है वो। कह रहा क्यों? कह रहा भाई कोई ये सोच के मत आना कि यहाँ 72 हूरें मिलेंगे, यहाँ तो हूर मिले हैं, यहाँ हूर मिले हैं। कह रहे बोला क्यों, क्या हो गया? कह रहे यहाँ तो मुझे कह रहे थे 72 हूरें मिलेगी 6-6 फुट के, यहाँ तो साला हूर मिले हैं, मेरा ही गेम बजा रहे हैं, मेरा ही गेम बजा रहे हैं। बोला क्यों? बोला तू चार्जर नहीं लाया है ना, तो मेरे पिछवाड़े में चार्जर लगा रहे हैं। ये हाल कर रखा है, इसीलिए उनका बुरा हाल है। और यहाँ आके वहाँ चले गए हैं, वहाँ से फ़ोन किया मुल्ला जी को, मुल्ला जी मेरे लिए भेज देना। क्या
चार्जर। क्यों ये लोग मेरा चार्जर मेरे पिछवाड़े में लगा रहे हैं? ये हाल है, बताइए। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। केरला स्टोरी की बात करें, केरला स्टोरी पे रुकते हैं, इसकी सच्चाई क्या है? केरला स्टोरी की एक सच्चाई ऐसी है कि सभी बहन बेटियों को देखो और जानो और इस पिक्चर को फॉलो करो कि ये इनका मनसूबा क्या होता है और ये किस तरह का सोच रहते हैं। मैं सबके धर्मों का सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान सबका है, ठीक है, पर इस तरह का जो हरकत करते हैं उनका सम्मान नहीं है। ये देखिए, मूवी में क्या होता है, एक मास इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप किस किस को बताएंगे, एक न्यूज़ चैनल भी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, ये लोग है ना, डिबेट्स शो करते रहते हैं, आप लोग भी ये कर रहे हैं। बट व्हेन अ मूवी इज़ रिलीज्ड ऑन सच सब्जेक्ट्स, तो उसमें एकदम मास उसका इफेक्ट पड़ता है, एकदम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। वो मूवी का एक अपना अलग क्रेज़ होता है ना। तो और जहाँ तक लव जिहाद की आप बात कह रहे हैं, आई थिंक इट्स ए सेंसिटिव टॉपिक। और जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भगवान उन्हें ना सद्बुद्धि दे। ये एग्जिस्ट करता है, आप मानते हैं? 1000%. How can you say that, gentlemen? Because our Supreme Court has also said कि पहले सुप्रीम कोर्ट को भी, शायद आज की बात नहीं है, 6-7 years ago सुप्रीम कोर्ट को भी लगता था कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, इसको कुछ हिंदूवादी दल, हिंदूवादी लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बट इसके बाद जब कई इंस्टेंस आए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड भी लोग अपनी हाँ, नहीं, लव जिहाद तो है ही। मैं मतलब एक समुदाय विशेष के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो नौजवान लोग हैं, कि भाइयों, अपने धार्मिक शिक्षकों, अपने जो धर्मांध जो लोग होते हैं, धार्मिक शिक्षकों बोलूँ, आपके धार्मिक स्कूलों के शिक्षक जो है वो बोलूँ, जो आपको धर्म के उपदेश देते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, उसके साथ साथ धर्म के भी उपदेश देते हैं, उनके बहकावे में मत आइए। वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपकी जो बुद्धि है, वो जाग ना जाए, कहीं आपको ये समझ ना आ जाए कि सारे देश की, सारे विश्व की भलाई इसमें होती है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, कि मतलब हमारा धर्म भी एग्जिस्ट करे, दूसरों का धर्म भी कोएग्जिस्टेंस, कि भाई सबके सब साथ रहे, मिलजुल के रहे। ठीक है, आप अपने धर्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए, आप अपने जो धार्मिक जो पूजा उपासना स्थल है वहाँ अपने हिसाब से पूजा करिए, जाके अपनी उपासना करिए। हिंदू लोग अपनी करें, सिख लोग अपनी करें, हर कोई अपनी अपनी करे। बट आप ये सोचोगे कि हम तो जो हमारी बहन बेटियों को आप ऐसे जो अपने प्रेम जाल में फंसाओगे, उसके लिए वहाँ से बाहर से फंडिंग आ रही है, तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मैं कहता हूँ सुधर जाइए, सुधर जाइए, अपना मन से परायेपन की भावना को निकाल दीजिए। ये सोचिए कि भाई सभी धर्म जो हैं, जैसे हमारा हिंदू धर्म कहता है, एक अच्छाई के रास्ते पर, मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है, तो सभी को। ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या पेरेंट्स बच्चों को अपब्रिंगिंग में वह चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे कि वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके? इजी मैनिपुलेशन है हिंदू बच्चों का। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने जब आज़ादी हमें मिली, उसी टाइम एक ऐसा प्रोविज़न बना दिया कि जो हिंदू लोग हैं, बीइंग इन मेजॉरिटी, कि बहुसंख्यक है, तो नेहरू ने ऐसा कर दिया कि हिंदू लोग ना तो अपने कोई धार्मिक स्कूल खोल सकते, ना धार्मिक शिक्षा दे सकते। इसलिए आपको कितने लोगों से पूछोगे, उनको ये नहीं पता गीता में कितने अध्याय हैं, ठीक है ना, कितने वेद हैं, उपनिषद हैं, नहीं पता। तो वो मानते हैं ना, प्रिमिटिव मानते हैं कि ये चीज़ें नहीं पढ़नी। जबकि क्या, ये बहुत ही गहरी साजिश है, बहुत गहरा षड्यंत्र है, हिंदी में बोलूँ। इवन ये भाषा जिहाद भी है। आप देखिए, आप जब कुछ शब्दों को बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा साजिश, ये भी उर्दू है, ये भी एक षड्यंत्र, हाँ, ये भी एक भाषा जिहाद है कि भाई आप देखेंगे हिंदी पिक्चरों में मुलजिम, मुजरिम, इसी तरह के शब्दों का ये आरोपी और अपराधी नहीं बोलते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं सर कि जिस तरीके से जो लव जिहाद में फंसाता है, उतने ही गुनहगार पेरेंट्स भी है कि अपने बच्चे को उस लेवल का ब्रिंगिंग नहीं दे पाते हैं? नहीं, जो मतलब आप शिकार की बात कर रहे हैं या फंसाने वाले की बात कर रहे हैं? जो फंसाता है वो तो गुनहगार है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स है, क्योंकि अगर मुसलमान लड़कियों की बात करें तो वो तो हिंदू लड़कों से नहीं सेट होती इतनी जल्दी, क्षमा चाहूँगा वर्ड के लिए, वो हिंदू लड़कों के साथ नहीं विवाह करती है जल्दी। लेकिन हिंदू लड़कियां क्यों मैनिपुलेट होती है? उसका एक ही कारण है ना कि भाई यहाँ पर सब कुछ प्लान्ड वे में हो रहा है। भाई हम लोगों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, हमको क्या सिखाया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी पृथ्वी जरूरत से ज़्यादा उदार हो चुकी है। हाँ, मैं तो यही बोलता हूँ कि आज की जो समय की मांग है, आज की समय की मांग यही है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, इसको हम उठा के एक तरफ रख दें। जैसे और धर्म के लोग कहते हैं हमारा ही धर्म अच्छा है, एक धर्म विशेष के लोग कहते हैं कि क़यामत के दिन जो हमारे इसको नहीं मानता उसके हाथ इससे काट दिए जाएंगे दोनों तरफ से। एक बोलते हैं कि भाई सिर्फ सारे संसार में हम ही को रहना है, या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और हमारा धर्म क्या था, सबको जीने दो। तो भाई कम से कम हम इतना तो कहें कि हम भी कहें कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मूवीज़ के माध्यम से कहते हैं एक अवेयरनेस फैलता है। तमाम तरह की सिनेमा आपने देखा होगा जिस पे हमारे समाज की तमाम कुरीतियों के बारे में बात की जाती है और उसके बाद उस समाज में काफ़ी बदलाव भी महसूस किया जाता है। इसी में लेकर जो एक काफ़ी चर्चा का विषय रहा है पिछले कई वर्षों से, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, लव जिहाद, जिसके माध्यम से दूसरे धर्म के लड़कियों को प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसाकर और उन्हें इस्लाम में लाया जाता है। इस तरह के आरोप लगते रहे बराबर, और केरला सहित देश के अन्य भाग में भी इस तरह की कहानियां लगातार स्टोरीज़ निकल कर आती रही है। उसी को लेकर के केरला स्टोरी मूवीज आई थी, जिसके बाद अब केरला स्टोरी 2 मूवी आ रही है, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू सिख लड़कियां जो भारत में हैं वे टारगेट पे है और कहीं न कहीं उसे लव जिहाद के शिकार में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये मूवी समाज में कितना अवेयरनेस साबित करता है, कितना अवेयरनेस आता है, इससे ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।